वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतसामिईन व नाज़रीन, बहुत ही अहम पैगाम के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लिहाजा हम सबों के लिए ज़रूरी है, हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को सुने। तो आइए हम सभी हज़रात मिलकर जनाब सदफ़ कामरान साहब की इस रिपोर्ट को समाअत करते हैं, सुनते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया की इस रिपोर्ट को सुनते हैं कि वो इस वीडियो के मुतालिक क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। की बड़ी खबर यह आ रही है, हमने आपको बताया था कि आज महाराष्ट्र के भिवंडी में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पहुंचने वाले हैं और वारिस पठान के लिए जो है वो जलसा इत्तेहाद में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और भी खबर सामने आई थी। वो खबर यह थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 16 तारीख को इम्तियाज जलील के सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ना तो भिवंडी पहुंचने वाले हैं, अभी जलसे का वक्त है, आप जान रहे हैं कि वहां जलसा जो है वो हो रहा है और वहां तस्वीरें लगी हुई है, होर्डिंग्स लगी हुई है। हमने भी आप तमाम लोगों को जो है वो कम्युनिटी पोस्ट के जरिए ये बताया था कि भिवंडी वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें साफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये बात कह दी है कि वो ना तो भिवंडी पहुंच रहे हैं और ना ही वो औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। आगे कोई बात करेंगे उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें, अभी ये एमएसए मीडिया ने इस वीडियो को जो है साझा किया था, तो ये वीडियो अभी आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाज़गी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। महज जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी हो। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी, और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहे। उन सब के साथ हम भी खड़े हैं और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए करते रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुन लिया। उन्होंने सीधे तौर पर इस बारे में ये बात रख दी है कि ना वो तो भिवंडी पहुंच रहे हैं और ना ही औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 नेता वारिस पठान और इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उनके सम्मेलन में पहुंच रहे हैं, जलसा इत्तेहाद में पहुंच रहे हैं। यकीनी तौर पर यह मजलिस सीधे तौर पर एक सियासी मजलिस है, लेकिन उस मजलिस में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है वो नहीं पहुंचेंगे, उनकी मौजूदगी नदारद होगी। तो सीधे तौर पर आप
आपने इस वीडियो को देख लिया है, अब आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस बात से इनकार किया है कि वो इन दोनों सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने अपनी वजूहात बताई कि कुछ कारणों की वजह से, कुछ निजी कारण से वो वहां नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने दोनों ही लोगों के लिए दुआएं भी पेश की और यह भी कहा कि मैं और भी कई नेताओं के लिए जो है वो दुआ कर रहा हूं। सीधे तौर पर एक बात जो इनके द्वारा कही गई वो सोचने वाली बात है। उन्होंने ये बात कही कि हम उन तमाम नेताओं के साथ हैं, हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो नामुसे रिसालत के लिए जो है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब नामुसे रिसालत की बात होगी तो आप जान सकते हैं कि कौन चेहरे होंगे, कौन नहीं होंगे। अब आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को यह लग रहा है कि मजलिस में मुफ्ती सलमान अजहरी की मौजूदगी होने वाली है, अब वो इत्मीनान हो जाए कि मुफ्ती सलमान अजहरी ना तो आज भिवंडी पहुंच रहे हैं और ना ही कल औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। हालांकि इनके ना पहुंचने के बाद अब आगे क्या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए परेशानी और बेचैनी होगी वो तो बात की बात होगी, लेकिन मुफ्ती साहब ने अभी इस वीडियो को जारी करके एक बड़ा काम कर दिया है कि लाखों लोगों को इस बारे में इल्म मिल गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि सियासी जो अभी माहौल बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी थोड़ा बच रहे हैं सम्मेलनों में जाने से, और 2-4-5 दिनों की बात है फिर एक बार फिर वही फॉर्म में उसी तौर तरीके से जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लोगों के बीच होंगे। तो आप तमाम लोगों से मेरी अपील है इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।